Hello students, welcome to Fame's Notes and welcome to this lecture series on practice time for JEE Advanced Physics जहाँ पे हम हर वीडियो में एक JEE Advanced type problem solve करते हैं. Why only one problem? The reason is here. Ocean is equal to summation of water droplets. I have a little bit explained it in my last video and I hope you are following all of my videos, especially जो ये series है JEE Advanced type. It's very beneficial for you, so let's get started to our today's question. So let's see the question first and then we will go to its solution. Okay, this is my question. A rocket is moving in a gravity free space. What do you mean by gravity space? The acceleration due to gravity of any galactic body is zero. मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल ग्रेविटी है ही नहीं. ठीक है, दिस इज स्पेस जहाँ पे कोई एक्सटर्नल ग्रेविटी नहीं होती है. मतलब इफ ए बॉडी इज हियर, इस पे कोई भी फोर्स एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है किसी भी बॉडी का. दिस इज द ग्रेविटी फ्री स्पेस. ओके, a rocket is and this rocket is moving with the acceleration of 2 meter per second square along the plus z direction. जो हमारा rocket है, it's moving along the plus z direction with the acceleration of 2 meter per second square. और जो इस rocket या chamber की length है, it is 4 meters. Okay, this is your 4 meter the length of the chamber in the rocket. A ball is thrown from the left end of the chamber in plus x direction with a speed of 0.3 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट हमने एक बॉल लगाई है प्लस जी डायरेक्शन में, सॉरी प्लस एक्स डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड. सपोज दिस इज आवर बॉल ए. ओके, सिमिलरली एट द सेम टाइम another ball is thrown in the minus z direction, minus x direction with the speed of 0.2 मीटर पर सेकेंड. मैंने बॉल बी भी थ्रो की है to the minus x direction with the speed of 0.2 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे फाइंड आउट करना है द टाइम इन सेकेंड्स when the two balls hit each other. कब ये दो, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये दो बॉल्स कब कोलाइड करेंगे. सपोज दिस इज द स्पेस जहाँ पे ये बॉल्स कोलाइड करेंगी. तो टाइम कितना लगेगा इनको फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t. तो मुझे फाइंड आउट करना है टाइम t कितना होगा जब ये दो बॉल्स, बॉल बी एंड बॉल ए कोलाइड करेंगी इन योर चैम्बर. आई होप क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू यू. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन. पहले आई एम इंटरेस्ट, ओके, रेड पेन से लिखेंगे आज. फॉर बॉल ए, देखो बिफोर आई एम गोइंग टू इट सॉल्यूशन, देखो ये बॉल की स्पीड है 0.3 मीटर पर सेकंड, इसकी है 0.2 मीटर पर सेकंड. दैट मीन्स 0.3 तो ज़्यादा ही चलेगी एज कम्पेयर टू दिस बॉल. सपोज यहाँ पे कोलाइड होगी, ठीक है ना. नाउ यू कैन सी कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसने कम की है. दिस इज सिंपल. अब जो ये गेन टाइम लेगी, टाइम t इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड्स लिए है इसने यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना. वही 5 सेकेंड्स इस बॉल बी को भी लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इस टाइम t1 इज इक्वल टू टाइम t2. अगर ये इक्वल नहीं हो गए तो रिलेटिविस्टिक केस आ जाएगा. बट यू आर स्टडीइंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यहाँ पे रिलेटिविस्टिक केस नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? योर टाइम t1 इज इक्वल टू टाइम t2. जितना ये बॉल टाइम लेगी उतना ही इसको भी लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में. इज दिस ओके टू यू और नॉट? ओके, फॉर बॉल ए वेलोसिटी कितनी है? बॉल ए की वेलोसिटी u1. सपोज बॉल ए इज योर 1, दिस इज योर 2. यहाँ से व्हाट इज योर वेलोसिटी u1? इट इज 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड. एंड व्हाट इज योर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल a1? नाउ सी, बॉल a1 जो है, सपोज दिस इज माई रेफरेंस, ये जो सेक्शन है दिस इज माई रेफरेंस. ये रेफरेंस जो है ये फॉर अवे हो रहा है किससे? बॉल ए से. ये जो रेफरेंस से ये फॉर अवे हो रहा है बॉल बी से. दैट मीन्स एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्यों? क्योंकि आपका रेफरेंस भाग रहा है बॉल से.
सिंपल। सपोज इसने डिस्टेंस देखो, आई एम सपोजिंग दैट कोलिजन यहाँ पे हुआ, देन आई एम assuming that this is your x, so s1 is the distance covered by the ball to the impact, जहाँ पे impact हुआ दो balls का। suppose this is your x and time t1 is equal to t, therefore we know that s is equal to ut plus half of a2 square, so I can write it as s1 is equal to u1 t1 plus half of a1 t1 square. Let's put the value. What is your s1? It's x is equal to 0.3 t minus t square, t मुझे find out करना है. This is your equation first. Similarly for ball 2, मतलब बॉल बी, देखो बॉल बी की जो डिस्टेंस है ना ये है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये जो डिस्टेंस है इट इज 4 माइनस एक्स, ठीक है ना, और इसकी वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकंड। सो आई कैन राइट इट एज वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ तक। एक्सेलरेशन जो है, अब देखो आपकी बॉल सेकंड यहाँ से जा रही है, आपका रेफरेंस यहाँ से आ रहा है, दैट मीन्स रेफरेंस अप्रोच कर रहा है आपकी बॉल को, आपका रेफरेंस अप्रोच कर रहा है आपकी बॉल को। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगी। हाउ मच इज दैट? एक्सेलरेशन ऑफ चैम्बर इटसेल्फ और एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इटसेल्फ, हाउ मच इज दैट? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर नेगेटिव था, नीचे पॉजिटिव है फॉर बॉल बी के लिए। S2 मैंने अभी बताया इट इज 4 माइनस एक्स, दिस इज योर S, and how much is this? 4 minus x. I hope it's quite clear to you. Beautiful. Time t2 is equal to t ही होगा। Now therefore again I am using second equation of motion, so s2 is equal to u2 t2 plus half of a2 t square. Let's put the value. 4 minus x is equal to 0.2 t plus t square. So this is my equation number second, and this is your equation first. Adding equation first plus equation second, you get 0.5 t is equal to 4, so time is equal to 8 seconds. 8 second, जब 8 seconds हो जाएंगे after you throw the ball in this chamber, आपकी दो गेंदें जो है कोलाइड करेंगी 8 सेकंड्स के बाद। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? सो द टाइम in seconds when the ball reaches 8 seconds. This is your answer. This is JEE Advanced integer type problem. I hope this is quite clear, and I hope कि you are following my previous videos as well. ये हमने last video में solve की थी। Okay, we'll catch you soon in the next video. Thanks and see you.